हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश डाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम यानी पिछले WCS क्वेश्चन में आए हुए कुछ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे जो WCS जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के कंबाइंड चैप्टर होते हैं। तो इससे एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, यानी कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या है कि WCS के पेपर में आए हुए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरल कीजिए 8t + 12u - t - 14u। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं यानी सरल करने के, है ना, तो ये एक क्या है कि ये एक एल्जेब्रिक टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, और ऐसे को हमें सोल्व करने के लिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल होते हैं, चर राशि होते हैं, ठीक है ना, जैसे चर राशि कौन सी होती है हमारी A to Z, यानी ABC होगी, है ना, मान लो XYZ होगी, इस तरह से ये सारी हमारी चर राशि होती है। ठीक है, तो हम इन यानी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी इक्वेशन में ये चर राशि होती है तो हम क्या करते हैं कि इनके जो पद होते हैं उनको अलग अलग एक साथ लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम इस स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, और फिर हम इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं, बट एक साथ करते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्जेब्रिक टाइप की इक्वेशन है, यानी इसको सरल करना है आपको। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है कि यानी दो वेरिएबल है, यानी दो चर राशि है। कौन कौन सी? एक तो आपकी t और सेकंड आपकी कौन सी है? u, है ना। तो अब इनको एक साथ लिख लो, यानी 8t, यानी जो t के पद है वो एक तरफ, यानी मतलब कहने का मतलब पास पास में लिखो। 8t - t प्लस के 12u और फिर माइनस के 14u। ठीक है, 14u। तो अब क्या करोगे, अब इनको एक साथ जोड़ लो या घटा लो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 8t में से t गया, 1t गया, तो कितना बचा? 7t। अब 12u में से -14u गया, तो कितना बचा? -2u। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? 7t - 2u। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। -4x² इंटू 8x5, यानी ये एल्जेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, क्या है कि एल्जेब्रा हमारा मैथमेटिक्स का वह पोर्शन है, यानी वह पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या है कि चर राशि की स्टडी करते हैं। ठीक है, चर राशि यानी A to Z, कहने का मतलब यानी ऐसी इक्वेशन या ऐसे नंबर जिनके साथ ABC XYZ इस तरह से वेरिएबल लगे हुए हों। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, यानी जो हमारी एल्जेब्रा है उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी एडिंग सीखते हैं वेरिएबल की। ठीक है, उनका सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है कि -4x² इंटू 8x5 बराबर है। तो यानी आप नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो -4 इंटू 8 बराबर कितना हो गया? -32। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आपको वेरिएबल भी दे रखा है, तो वेरिएबल में क्या दे रखा है? x2 इंटू x5। ठीक है, तो x2 इंटू x5। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये घातांक रूल होता है कि जब आधार सेम होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में आधार हमारा सेम है x, तो हमारी ये पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो यानी x की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको कंबाइंड जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -32 इंटू x की पावर 7। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? -32 x की पावर 7। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अलजेब्रा से संबंधित है। इसमें डिवीज़न है यानी भाग से संबंधित। 12x की 3 इंटू वाई की स्क्वायर बटे में 4x की स्क्वायर इंटू वाई। तो आप पहले क्या करोगे, यानी नंबर है उनका आपस में डिवीज़न कर दो। यानी 12 में 4 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। अब ऊपर क्या है x की पावर 3, तो इसको एक बार ऐसे लिख दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स और y की पावर 2, यानी y को मैं 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ बटे में x की पावर 2 यानी x इंटू एक्स और इंटू वाई की पावर 1 y। तो ये देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x इंटू वाई। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3xy। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आपके क्या है कि सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो WCS की जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बस आपको सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस बी की होल पावर 3 बटे में a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यानी a प्लस बी की होल पावर क्यूब होगी, ठीक है, और बट्टे में a क्यू स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी क्यू स्क्वेयर, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक फार्मूला होता है और ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो ये पावर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ की कितनी पावर बचेगी 1। तो सही आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपको सरल करना है, यानी कहने का मतलब x और y का आपको मान निकालना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब सिंगल इक्वेशन हो, ठीक है ना, यानी मान लो कि x प्लस वाई बराबर 2 या 3, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इनमें से क्या है कि कोई एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट रहता है, यानी आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ क्या है कि दोनों के दोनों जो हमारे वेरिएबल है उनके मान क्या है कि फिक्स नहीं होते, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से एक मान एज्यूम कर सकते हो ऐसे केस में, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा क्या है कि जब 2 वेरिएबल होते हैं तो हमें उनके मान निकालने के लिए यानी फिक्स मान निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। और जब इक्वेशन एक हो तो उससे क्या है कि आप एक वेरिएबल को एज्यूम कर सकते हो और सेकंड दूसरे वेरिएबल का मान निकाल सकते हो। अब यहाँ इसको x को 0 एज्यूम करके y का मान निकाल सकते हो और y को 0 एज्यूम करके x का मान निकाल सकते हो, ठीक है। बट अगर इक्वेशन 2 हो तो उस केस में क्या होता है कि x और y के मान फिक्स होते हैं। उस केस में हम कभी भी x और y के मान अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक यानी वेरिएबल को सेम करके किसी एक वेरिएबल को सेम करके हम आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो कि ये क्या है कि x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, ठीक है, तो यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x और कितना हो जाएगा 2x और बराबर में 9 और 1 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपकी ये फिक्स वैल्यू आ गई x की 5। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में x का मान रख के y का मान निकाल सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 9, तो इस केस में x 5 होगा तो y कितना हो जाएगा 4। तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा 5 और 4। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपको यानी एक ट्राइंगल का बेस फाइंड आउट करना है, यानी आधार ज्ञात करना है।
और आपको दिया क्या हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 60 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए। ठीक है, और ये h इसके डिवाइड में चला जाएगा 60 अपॉन में 10, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 6, और ये 2 इसके भाग में है तो सामने ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा a बराबर 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकिरण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तो विकिरण का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और विकर्णों का गुणनफल कितना है यानी d1 इंटू d2, और विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 विकिरण कितने हैं 16 और 12। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12 और 16 छक्की 96 यानी 96, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको 800 सेंटीमीटर और विकिरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, और वो कितना दे रखा है 800, तो भुजा कितनी आ जाएगी यानी 4 दूनी 8 यानी 200 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है विकिरण, और विकिरण क्या होता है d बराबर √2 इंटू भुजा a। 200 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 282.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका व्यास आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 22/7 और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154, तो पाई का आप मान रख दो, तो पाई का मान कितना यानी 22/7 r की स्क्वायर इन बटे 100 इन बराबर 154। ठीक है, तो ये काट दो 22/7 154, तो r की स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 इंटू 7, तो r कितना आ गया 7, और हमें पता है कि व्यास क्या होता है रेडियस का दुगना, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका व्यास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में AC² बराबर AB² प्लस BC² हो तो ऐसी प्रमेय को हम कौन सा नाम देते हैं। तो आपको पता होगा कि हमेशा राइट ट्रायंगल में ऐसी प्रमेय हमेशा क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, कोस थीटा बराबर 12/13 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो आपको पता है बस लाल बटे का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन कोस, कोस कितना हो गया आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी ये आपका आधार ये आपका कर्ण, आपको लंब निकालना है, और लंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं यानी कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यानी 13 169 में से 144 गए, 12 बारी 144। ठीक है, और ये रूट में, तो लंब कितना आ जाएगा 169 में से 144 गए, तो यानी 25, और 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। आपसे पूछा क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12, तो 5/12। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके WCS में आए हुए। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।